और यहाँ गांव के लोगों ने और क्षेत्र के मौजूद लोगों ने कहा कि यहाँ ये निर्माण होना चाहिए। उन्हीं के कहने पे निर्माण हुआ, ये पहल हुई। उस दिन भी मैंने कहा कि इसकी कोई सीमा नहीं, कितनी लागत लगेगी यहाँ इस क्षेत्र के लिए और खास तौर से छाटू के इस परियोजना के लिए मैं और भी पैसा लगाने को तैयार हूँ। मैं इतना ही कहूँगा। दो बातें, एक तो यहाँ सड़क की व्यवस्था है। पिछली बार भी जब मैं आया था आपने कहा कि यहाँ आना थोड़ा दुर्लभ है, पूरे गांव से निकल के बच्चे आते हैं। दूसरी बात, मैं गांव के लोगों से चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि अब जब ये चीज आबाद हो जाएगी और आसपास के पूरे क्षेत्र के खिलाड़ी आएंगे, मैं चाहूंगा कि गांव के लोग पहल करें कि इसका रखरखाव ठीक हो और पूरे उत्तर भारत में जो प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं या जो पूर्व खिलाड़ी हैं या जो कोच हैं, जैसे आज आपने वंशिका को बुला के सम्मान ये एक हब बन जाए, उसी तरह से उसी संस्कार के साथ, उसी भावना के साथ आप इस जगह का प्रयोग करेंगे और दूर दूर के लोगों को यहाँ निमंत्रण देंगे, यहाँ आयोजन होंगे, प्रतियोगिता होंगी। मुझे भी आप अवसर दोगे कि बार बार मैं आके यहाँ देखूं, अवलोकन करूं और आपके बीच रहूं। मैं जो मुझे जिम्मेदारी मिली वो पूरी तरह से नौजवानों से जुड़ी हुई। चौई साहब ने यहाँ काम किया सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का। ज्योतिराजीत सिंह जी ने जो मिल लगी, जो नया औद्योगिकरण हुआ, जो आधुनिकरण की जरूरत थी, गांव की तस्वीरें बदलने में उनका बड़ा योगदान है। नमस्कार। अब मुझे जिम्मा भारत सरकार ने दिया है कि ये जो पीढ़ी आई है अगली और जो आने वाले समय में इन्हीं क्षेत्रों के जो बच्चे पैदा होंगे, बेटियां पैदा होंगी, कैसे बेहतर शिक्षा की व्यवस्था से उनको जोड़ के नई रोजगार की संभावना उनके बना सकते हैं। कल मैं चंडीगढ़ में मैंने बैठक की, खेल के विषय पे फिर आ रहा हूँ और वहाँ 6 प्रदेश के कौशल विकास के मंत्री मेरे साथ मंच पे थे। पूरे उत्तर भारत के सारे विभागों को हमने निमंत्रण दिया और वहां मैंने एक प्रस्ताव रखा कि कौशल विकास के कार्यक्रम को भी उसमें हम खेल को जोड़ें, ताकि स्कूल में कोई बच्चा खेल रहा है, हायर एजुकेशन में कोई बच्चा खेल रहा है या उसके बाद भी यहाँ कोच हैं, पूरा इकोसिस्टम बनता है। इस ग्राउंड के मेंटेनेंस में लोग जो कारगर हैं, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बना रहे हैं, उनको भी अगर कोई सुविधा मिल रही है तो उसको भी क्रेडिट मिलना चाहिए और उनको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए और उस रोजगार को हमें एक मान्यता देनी चाहिए। तो उस मेरी पहल को सबने सराहा है। अब मैं शिक्षा विभाग में और कौशल विकास विभाग को बैठा के पूर्व अधिकारियों से, स्पोर्ट्स एसोसिएशन से, खिलाड़ियों से, सबको बैठा के इसकी भी हम रणनीति बनाएंगे। और मैं जानता हूं कि क्षेत्र का एक मिजाज रहा, एक टैलेंट रहा हमेशा से, शारीरिक क्षमताएं यहाँ किसी से कम नहीं बच्चों की। और बड़े पैमाने पे जब भी कोई सरकारी भर्ती होती है, विशेष तौर से फौज की भर्ती हो, बीएसएफ की हो, जो हमारे कैपेफ की हो, पुलिस की हो, तो यहाँ नौजवान बहुत रुचि लेते हैं और खूब तैयारी में जुटे रहते। पिछले दिनों छपरौली में एनएसडीसी ने एक विशेष केंद्र खोला और उसके नतीजे अच्छे आने लगे हैं। वहाँ प्रशिक्षण हो रहा है। भर्ती के जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको तकनीकी प्रशिक्षण, कोच की व्यवस्था और जिम की व्यवस्था और इसी प्रकार के ग्राउंड की व्यवस्था हमने बना के दी है। और पिछली भर्ती में भी बड़े पैमाने पे बच्चों की भर्ती हुई। वहाँ की बेटियों ने एनिमेशन का कोर्स किया और उनको मुंबई तक की कंपनियों ने ऑफर दिए हैं। अब मुझे उम्मीद है कि उनके जो पिता और माँ और पिता उनको अनुमति देंगे और वो जाके बाहर जाके काम कर पाएंगे। अभी एनएसडीसी ने एक और पहल की कि यहीं खरड़ मुजफ्फरनगर में भी, और आप लोगों ने, मैं नहीं जानता, छपरौली में जाके देखा कि नहीं, आप जाके देख लेना। उसी तर्ज पे भर्ती के लिए प्रशिक्षण केंद्र, विशेष केंद्र एनएसडीसी आने वाले दिनों में खरड़ मुजफ्फरनगर में भी बनाने जा रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा की लागत लगेगी और मैं आपका उसमें साझा मांगता हूं कि उस पे भी, इस परियोजना पे भी नजर रखना। कोई भी सुझाव हो आप मुझे दे दें। अब मैं इस अवसर पे, क्योंकि वर्षा भी होने जा रही है, फिर राज्यपाल जी के यहाँ भी मुझे जाना है और वह खुद तनाव में थे, यहाँ आपके बीच नहीं होने का, मैं तो जा रहा हूँ। तो मैं अभी खिलाड़ियों का भी सम्मान करूंगा और समिति के, वर्षा भी होने जा रही है, फिर राज्यपाल जी के यहाँ भी मुझे जाना है और वह खुद तनाव में थे, यहाँ आपके बीच नहीं होने का, मैं तो जा रहा हूँ। तो मैं अभी खिलाड़ियों का भी सम्मान करूंगा और समिति के लोगों के साथ भी जो अवसर है बैठक।
इसको ब्रांड तो करो, कोई किसी नाम से बेचो, गांव का नाम डाल दो, साटू साटू ब्रांड। धन्यवाद राहुल।